ये जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में जो व्यक्ति आप देख रहे हैं उसका नाम सैयद मुहीब है, जो उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के गुरुकुल विश्वविद्यालय गेट के सामने अपने दोस्तों के साथ बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी वहां पर 10-15 लोग आते हैं और सैयद मुहीब और उसके दोस्तों को मारना शुरू कर देते हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होती है। सभी मुस्लिम संगठन व अन्य लोग इस पोस्ट को करते हैं। जब ये पोस्ट होती है तो तब हरिद्वार पुलिस हरकत में आती है और मुकदमा लिखा जाता है अज्ञात लोगों के खिलाफ और जांच शुरू कर दी जाती है और पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है कि आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। धर्म देखकर किसी को मारना, मजहब देखकर किसी को मारना, ये कितना उचित है ये आम लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि आज देश में इस तरह की नफरत फैल रही है और कुछ नफरती लोगों का सिर्फ काम यही है कि दाढ़ी और टोपी देखकर मारना। जिस तरह से सैयद मुहीब से हमारी टीम की बात हुई, उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं पास के गांव में। जब वो वहां से चले तो उन्होंने एक गांव में नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब वो घाट पर आए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जैसे ही कोल्ड ड्रिंक खोली, 10-15 लोग आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। लाठी डंडो हॉकी से उनको मारा जाता है और सिर्फ उनका कसूर इतना है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी है और टोपी है। इस चीज को समझना होगा, ये नफरत कहां तक आ गई है, मजहब के नाम पर लोगों को क्यों मारा जा रहा है। चैनल के माध्यम से मैं निवेदन भी करूंगा कि सरकार को इसमें एक पुख्ता कानून बनाने की जरूरत है। जिस तरह से 3 तलाक पर कानून बनाया गया और जिस तरह से हिट एंड रन पर कानून बनाया गया, कि आज इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि मजहब के नाम पर जिन लोगों को मारा जा रहा है उनके लिए भी एक कोई पुख्ता कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं आम बात हो गई हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ संगठन लिखते हैं कि सैयद मुहीब घाट पर बैठकर मीट खा रहा था, लेकिन हकीकत जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो में सच्चाई लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि एक गरीब आदमी को न्याय मिल सके। क्योंकि जब हमारी टीम की बात सैयद मुहीब से हुई तो हकीकत सैयद मुहीब ने बताई कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर दर्ज कराइए। हेलो जी जी, मुहिब बोल रहे हैं? जी मोहित बोल रहा हूँ। मुहिब, आपका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसके अंदर जी आपके जो है ब्लड भी दिख रहा है कुर्ते पर और आपके साथ जी मारपीट हुई है। तो जी अभी सर। हम लोग सुबह जो है कुछ फेसबुक पे देख रहे थे तो वहां पर ये लिखा जा रहा है कि आप वहां पर मीट खा रहे थे। सर मीट नहीं खा रहे थे हम वहाँ पे। क्या मामला था? सर हम वहाँ गर्मी की वजह से दो दोस्त थे, मगरिब की नमाज पढ़ के मैं दोस्त के साथ उन्होंने कहा, हम उधर से आ रहे थे काम से। नमाज भी मैंने इस्लाम नगर पढ़ी थी, हमारे यहाँ एक हरिद्वार में यहाँ इस्लाम नगर है। अच्छा। मैंने वहाँ नमाज पढ़ के हम फिर मैंने कहा गर्मी सी हो रही है, चलो घाट पे वो बैठ जाएंगे। बस सर हम वहाँ जाए घाट पे पहुँचे, उन्होंने घाट पे जाते ही मेरी टोपी दाढ़ी देखते ही बस उन्होंने तुरंत, तुम यहाँ मीट खाना है, तुम यहाँ चिकन खाना है, तुम मुसलमान हो, बस बजाना शुरू कर दिया। कितने लोगों ने मारा मुहिब? सर कम से कम 15-16 आदमी थे। तो किसी ने पूछा नहीं भाई क्यों मार रहे हैं? किसी ने नहीं पूछा था तो कहते हैं कि इनने चिकन की हड्डी फेंकी नहर में, चिकन खा रहा था वहाँ घाट पे बैठा। तो ऐसा कुछ था कि भाई आप चिकन वगैरह खा रहे थे वहाँ पर? नहीं सर ऐसा कुछ था ही नहीं। सर खाया था कि मुँह में तक के 3 दिन हो गए, आज जरा सा भी नहीं वाला मुँह में गया हो जब, क्योंकि जब कुछ खाया ही नहीं। अरे सर खाएंगे क्यों, हमें पता नहीं कि हम कौन से मॉल में रह रहे हैं, हम मीडिया हम देखते हैं, न्यूज हम देखते हैं सर, कितनी नफरत फैल रही। इसमें किसी की वो नहीं है सर, ना मैं किसी हिंदू को गलत कहना चाहता, ना मैं किसी संगठन, मैं तो सिर्फ गरीब आदमी, मैं तो इंसाफ चाहता हूँ सर, कि जैसा मेरे साथ हुआ, जैसा मेरे मुल्ला समझिए मेरे साथ हुआ, कल को ऐसा किसी और मुल्ला के साथ ना हो। उन लोगों में से किसी को पहचानते हो मुहिब? हाँ वैसे तो सर देखो, जब आदमी मारे गलत जगह मार रहा तो शकल तो एक दो की सर आंखों में आवेगी। तो शकल तो सर आंखों में 2-3 की मेरे आंखों में है।
अच्छा, चोटें कहाँ कहाँ पर है आपसे? चोटें सर सारे में है, शरीर में, कमर में है, गले में गोड्डे रख रख के मार रखा सर, गले पे, गले में है, गले से कुछ खाया नहीं जा रहा, सिर में चोट है, पैरों में चोट है, पैरों पे रोड होके मार रखी, कमरों पे होके मार रखी, निशान है सर। आप फोटो खींचने लग जाओ तो आप देखते ही हैरान हो जाओगे सर। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अभी पुलिस की तरफ से जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और उनकी मतलब छानबीन भी चल रही है कि वो कौन लोग थे, कहाँ के थे। वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर उनको पकड़ भी लिया जाएगा। तो पुलिस की कार्रवाई से मुहिब कितना आश्वसित हैं आप? मैं तो पुलिस वालों को भी यही कहना चाहूंगा कि पुलिस वाले जो कर रहे सही कर रहे, लेकिन बस ये है कि गरीब है हम, तो हमारी थोड़ी सी इंसाफ करें। हमारे हमें कुछ नहीं चाहिए ना, वो कुछ है, मैं तो सिर्फ इंसाफ चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ कल को किसी और के साथ ना हो। मतलब सिर्फ आपका इतना मानना है कि जो आपकी दाढ़ी और टोपी देख के आपको उन लोगों ने मारा है तो वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब जिस हाँ, तरह का और माहौल किसी चल के रहा है। साथ जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह कुछ लोगों ने नफरत फैला रखी है, नहीं तो हिंदुओं में हम रह रहे हैं, हिंदू को प्यार मोहब्बत हम ईद हम बना रहे हैं, उनके साथ दिवाली वो बना रहे हैं हमारे साथ, तो हम क्यों उनके साथ वो करेंगे? वो तो हमारे लिए अच्छे और हमारे लिए अच्छे। अच्छा, पहले कभी कितने समय से रहते हैं आप यहाँ पर? सर यहाँ 30 साल हो गए। मैं हरिद्वार में 20 साल से कावड़ का काम करता हूँ, आज तक नहीं हुआ मैं कावड़ बेचता हूँ मंदिर वाली। अच्छा, कावड़ बेचते हैं आप? जी, मंदिर वाली कावड़ कभी ऐसा बेचता नहीं हूँ। हुआ? और कभी ऐसा नहीं हुआ। हरिद्वार में हर की पैड़ी पे दुकान लेता हूँ, रोड़ी वेल वाले में कुछ नहीं हुआ आज तक मेरे साथ ऐसा। पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। अच्छा मुहिब, जैसे मोबाइल में देखते थे कि भाई किसी मुसलमान को पीट दिया 4 लोगों ने, 5 लोगों ने पकड़ के, अब खुद के साथ ऐसा हुआ है तो क्या लग रहा है आप? सर वो तो हम सच्चे तो वीडियो हम देख रहे कि ये वैसे ही वीडियो होगी या फेक मार दी, लेकिन हकीकत ऐसा हो रहा जहाँ आदमी किल्ला टोपी दाढ़ी वाला फंसा 10-20 तो बस वो सोचते हैं इसको कुछ, इसको पकड़ लो। अच्छा, हमारा उल्टी सीधी बात करवाएंगे। तुम्हें कुछ मतलब आपत्तिजनक नारे वारे तो नहीं लगवाए आपसे, बस मारा आपको? मारा पर नारे नहीं लगवाए मेरे से। नारे लगवाएंगे क्यों? नारे लगाते तो हम बताते, लेकिन लगवाए नहीं नारे मेरे से। तो सिर्फ मतलब सिर्फ आपको देखा और मारा बस? हाँ बस, मुझे तो कह रहे थे कोई पूछे तो कि चिकन की हड्डी फेंक रहा था। मैंने तो पूछा भाई मैंने खाया ही नहीं चिकन, मेरी डॉक्टरी करवा लो। तो बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। असल में होता क्या है मुहिब कि लोग कहते हैं कि मीडिया सच नहीं दिखाता है, इसलिए हमने आपसे फोन करके बात करना इसलिए उचित समझा क्योंकि कल तक आपका सोशल मीडिया पे जो फोटो है बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। काफी मुस्लिम संगठनों द्वारा भी जो है आपका फोटो पोस्ट किया गया और ये कहा गया कि आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन आज कुछ संगठनों द्वारा जो है आपका फोटो डाला जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि आप वहां पर मीट खा रहे थे। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए आपको मैंने फोन किया है आपसे जानने के लिए कि आपको पता होगा कि भाई आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। सर हम ऐसे उसमें रह रहे, किसी को कानून लेने का हक नहीं है हाथ में। कोई गलत कर रहा तो उसको पुलिस वालों के हाथ में दे या उसको वहां से वो कर दे। उनका हक नहीं, किसी का हक नहीं है सर। हमारा भी हक नहीं है, हम किसी को हमारी मस्जिद में आगे कोई कुछ करने लग जाए, हमारा हक नहीं है उसको हम मारेंगे। हमारा हक है कि हम उसको हवाले करेंगे कानून के। सर हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें कानून को हाथ में लिया, जिन्होंने गलत करा सर, मैं तो सिर्फ उनके लिए इंसाफ चाहूँ। आप ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो पकड़े जाएं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो? कानूनी कार्रवाई हो। मुझे ना किसी से वो है, ना किसी से मुझे वो है, मुझे कोई वो नहीं है। कोई पहले कभी दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसा हुआ हो? कभी कुछ नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं। मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं कोई लड़ाई बता सकता, मैं तो आज तक लड़ाई नहीं सर। अच्छा, परिवार में कौन कौन रहता है? एक वालिद साहब रहते हैं, एक मैं रहता हूँ। मैं ही कमाने वाला सर, मैं ही पड़ा, बस क्या बता दें सर, चल रही बस जिस तरह चला रहे। और कितने लोग थे मुहिब आपके साथ? वे हम 3 लोग थे सर। अच्छा, 3 लोग थे। उनके साथ भी मारपीट हुई या आप ही को मारा है? जी, उनके साथ भी मारपीट हुई। उनको छोड़ के मैं वो वहाँ गार्ड पे थे, मैं मारपीट जब हो रही थी मुझे उन्होंने 2-4 मारे तो मैं जान बचाने के लिए बाईपास की तरफ को भागा सर। ठीक ठीक ठीक। जैसे मैं जान बचाने के लिए बाईपास को भागा तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल वाला आता है, मुझे कहता है ये रुक जा, आगे ना भाग, तुझे हम भागने नहीं देने के। उन 2 को तो छोड़ दे भी देंगे लेकिन तू नहीं छूटने का आज। अच्छा। मैंने कहा भाई मैंने गलत नहीं करा। मैंने उनके हाथ पैर भी जोड़े सर, मिन्नतें भी करी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, मारते रहे। ना, मारते रहे। मेरी 2 घंटे तक सर लगातार मारा।
डंडों से हो क्यों से जिस तरह उन पर मारा गया सर उन्होंने इस तरह मारा, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जान से निपटाने की वो सोच ली सर, बस अल्लाह ने एक बंदा भेजा, तसव्वुर भाई नाम है उनका, उन्होंने मेरी जान बचाई आगे। अच्छा, जानते हैं आप उनको? जी जानता हूँ उनको मैं, वो मुझे जानते, बस वैसे दुआ सलाम थी, जान पहचान थी, वो जवालापुर के थे, उन्होंने मुझे देख के जब मैंने शकल ऊपर करी क्योंकि मैंने गर्दन झुका रखी थी, मैं पढ़ रहा था, बस अल्लाह का ही जिक्र कर रहा था, अल्लाह ही बचा सकता है, ये मैं था गरीबों का अल्लाह ही है, मैं सब जिक्र कर रहा था, मैंने गर्दन ऊपर उठाई, वो मुझे उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा भाई मुझे बचा ले, वो घुसा फिर गई फिर उसके साथ 8-10 जने आ गए, फिर उन्होंने मुझे वहां से बचाया, नहीं तो सर उन्होंने तो निपटा दिया था। चलो खैर, वही तुम्हारे साथ ये हुआ है, इसका बेइंतहा सभी को अफसोस है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, काफी लोग जो है हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में काम भी करते हैं, कुछ लोगों के अंदर नफरत है जो इस तरह का मामला आपके साथ हुआ है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सच दुनिया तक भी पहुंचाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि कानूनी कार्रवाई भी उन पर ठीक ठाक होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कल जो है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बाकी आप अगर कोई संदेश देना चाहें दुनिया के लिए, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्डेड है, आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको सब सुन रहे हैं। मेरा तो सर संदेश ये है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा साथ सबको देना चाहिए, इसमें चाहे हिंदू भाई हो वो, क्योंकि जो गलत हुआ, क्योंकि सबके दिल में नफरत नहीं है, क्योंकि मैं तो हिंदू भाई को भी अपने उसको कहूंगा कि मेरा साथ दें, कि मेरे साथ जो गलत हुआ, मैं गलत होता तो कहता भी सर, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आवाज इसलिए तो उठा रहा हूँ, बिल्कुल मैं गलत होता तो मैं आवाज ही ना उठाता, मैं एक कोने में बैठ जाता, जब मैं सही हूँ तो सर इसलिए आवाज उठा रहा हूँ। मैं तो ये चाहूँ कि सब भाई मेरा साथ दें, सब भाई मेरा सहयोग करें, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया मोहित। ठीक है।